बेखौफ पत्रकारिता का एक नया आगाज जल्द आ रहा है। लुधियाना में अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रहा है। शुक्रवार शाम दुगरी इलाके में पुलिस थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित दुकान पर हथियारों से लैस गुंडों ने धावा बोल दिया। दुकान के मालिक पर तेज धार हथियारों से हमला कर करीब 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात करने वाले लुटेरों के हौसले कितने बुलंद थे, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लुटेरों ने न सिर्फ दुकानदार को मारा बल्कि वहां खड़े ग्राहकों पर भी हमला कर दिया। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के बागपत में कई हथियारबंद बदमाश जनता एक्सप्रेस में घुस गए और फिर चलती ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिससे एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। फायरिंग के दौरान कई यात्रियों की जान बाल बाल बच गई, जबकि कई यात्रियों ने चलती ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकले। पटना के एक प्रतिष्ठित स्कूल की 2 टीचरों पर 6 साल की मासूम छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद दोनों महिला टीचरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बिहार के सुपौल में एक महिला के साथ जबरन 4 लोगों ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल पीड़ित महिला का आरोप है कि 2 नवंबर को जब वो रात में घर आ रही थी, इसी बीच रास्ते में उसे जानने वाले एक दुकानदार ने चाय पीने के लिए बुला लिया, जिसके बाद दुकानदार ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ रेप किया। बिहार के मधेपुरा में कलयुगी पिता की शर्मनाक करतूत सामने आई है। आरोपी पिता ने पत्नी के साथ हुए झगड़े के बाद पत्नी और 2 बच्चों को पीट कर अधमरा कर दिया। पिटाई के दौरान उसने पत्नी का गला भी रेत दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला और बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। यूपी के बांदा में बदमाशों ने घर में घुसकर 12 साल की लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। बलात्कार के दौरान जब बेबस लड़की चिल रहा रही थी तो दरिंदों ने उसे तेजाब से जलाने की धमकी दी। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों से बच्चा चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल फरीदाबाद के बीके अस्पताल से एक दिन का नवजात चोरी हो गया। बच्चा होने के कुछ ही देर बाद एक महिला ने परिजनों से बच्चे को खिलाने के बहाने अपने पास लिया और फिर कुछ देर बाद वहां से फरार हो गई। गुजरात के वलसाड में इन्वेस्टमेंट कंपनी के दफ्तर में भिखारी बनकर घुसा महिलाओं का गैंग 2.5 लाख लेकर चंपत हो गया। ये महिलाएं एक दूसरे को ढकते हुए चोरी करने वाली महिला के लिए रास्ता बनाया और जब तक दफ्तर का मालिक और गार्ड उन महिलाओं को बाहर निकालता तब तक वो लोग पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अहमदाबाद में पुलिस ने एक युवक की हत्या के आरोप में 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक राहुल को शक था कि उसके दोस्त धवल और भार्गव उसकी प्रेमिका से छुप-छुप कर बातें करते हैं और मिलते हैं और इसी बात पर उसने अपने दोस्तों के साथ झगड़ा किया, जिसका अंत उसकी मौत से हुआ। अलवर के साइको किलर पति को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया गया है। योगेश मल्होत्रा नाम के इस शख्स पर अपनी पत्नी को मारकर उसके शरीर के टुकड़ों करके शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकने का आरोप है। बिहार के गया में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर का कहना है कि डिलीवरी के बाद मां और सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से बच्चों को जन्म दिया। नैनीताल के एक घर में व्यापारी के घर गोदाम में पिछले कई 24 घंटे से एक तेंदुआ घुसा है। इसे 2 बार ट्राइक्लोजर से बेहोश करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अभी तक गोदाम से बाहर वो नहीं निकाला जा सका। इलाहाबाद के कैंट थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में अजगर निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। सीडीए पेंशन कार्यालय के बाहर सड़क पर अजगर चलता देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसी बीच लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन और वन विभाग को दी, जिसके बाद अजगर को पकड़ा जा सका। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गोभी से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक में भारी गोभी सड़क के किनारे फैल गया। जैसे ही लोगों को पता चला, लोग गोभी लूटने में जुट गए। इस बीच वहां पहुंची पुलिस भी गोभी ले जा रहे लोगों को रोकने की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त हो गई। चीन में एक शख्स ने एक लड़की को घुटनों पर बैठकर मरने पर दी जाने वाली फूल देकर प्रपोज किया। इस फूल को देखकर लड़की को गुस्सा आ गया। उसने बाद में उस शख्स को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चीन में एयर शो के दौरान दुनिया की सबसे बेहतरीन माने जाने वाली एरोबेटिक टीम रेड एरोज ने आसमान में दिल बना दिया। इस शानदार दृश्य को देखकर एयर शो देखने पहुंचे हजारों लोग रोमांचित हो गए। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को लेकर बने कानून पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट के लागू होने पर पेरिस के एफिल टावर को हरी लाइट से सजाया गया। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट पर पेरिस में दिसंबर 2015 में हस्ताक्षर किया गया था और अब जाकर ये लागू हुआ है।
समाजवादी पार्टी आज अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगी। इसके लिए लखनऊ में रजत जयंती समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पार्टी इस मौके पर अंदरूनी कलह को दरकिनार कर चुनाव के पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है। पार्टी ने इस मौके पर एक बार फिर जनता परिवार की एक करने की कोशिश की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के कल होने वाले रजत जयंती समारोह में शामिल आज नहीं हो पाएंगे। पार्टी की तरफ से शरद यादव शामिल होंगे। दरअसल नीतीश छठ पूजा के चलते रजत जयंती समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, अजीत सिंह, अभय चौटाला और राम जेठमलानी भी रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पार्टी की पहली परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद अगले 4 दिनों में अलग अलग इलाकों से 3 और यात्राएं निकाली जाएंगी। इस दौरान यूपी के सभी जिलों से होते हुए ये यात्राएं 24 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। गोवा में इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव में अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साथ ही शाह ने कहा कि मोदी की आलोचना करने के चक्कर में भारत की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ओआरओपी के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। पिछले 2 दिनों से सरकार पर हमलावर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि ओआरओपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार देश और फौजियों से लगातार झूठ बोल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को दिवंगत फौजी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ओआरओपी पर पिछली यूपीए सरकार 10 साल तक सोती रही, जबकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बार फिर दावा किया कि 95% पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का लाभ मिल चुका है और जो बचे हुए मामले हैं उन्हें अधिकतम 2 महीने में निपटा दिया जाएगा। 22 दिन से लापता जेएनयू छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में एलजी ने हाई लेवल मीटिंग की। एलजी ने पुलिस को नजीब का पता लगाने के सख्त निर्देश दिए। नजीब को ढूंढने के लिए एसआईटी में 450 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। वहीं लापता नजीब की जानकारी देने वालों को अब 1 की जगह 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। प्रदूषण को लेकर एनजीटी की फटकार के बाद आज दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सीएम केजरीवाल ने डीपीसीसी के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए चेयरमैन को कड़ी फटकार लगाई और 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एमसीडी के सभी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर स्कूल जाने वाले बच्चों पर काफी ज्यादा दिख रहा है। प्रदूषण की वजह से गुरुग्राम के कुछ नामी स्कूलों को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, तो कई स्कूलों ने बच्चों को मास्क पहनकर आने की एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली कैबिनेट ने एलजी नजीब जंग के उस फैसले को गलत बताया जिसमें केजरीवाल सरकार की ओर से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पैनल को अवैध करार दिया था। भोपाल जेल की सुरक्षा में लापरवाही पर सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। जेल की हिफाजत के बजाय ज्यादातर जवान वीआईपी सुरक्षा में तैनात थे। मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए। चीन ने लद्दाख में अपनी सेना के घुसने की खबरों का खंडन करते हुए दावा किया है कि उसके जवान अपनी सीमा में ही काम कर रहे हैं। उल्टे चीन का कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी तरह के बदलाव के लिए किसी भी पक्ष को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। टाटा सन्स के दफ्तर बॉम्बे हाउस के सुरक्षा कर्मियों ने आज कुछ पत्रकारों से मारपीट की। फोटोग्राफर जब साइरस मिस्ट्री की तस्वीरें ले रहे थे तभी सुरक्षा कर्मी हाथापाई पर उतारू हो गए और कैमरे छीनने की कोशिश करने लगे। टाटा में मचे घमासान के बीच इस पद्मनाभन को कंपनी का एचआर हेड बना दिया गया है। एडिटर्स गिल्ड ने पठानकोट हमले की कवरेज को लेकर एनडीटीवी पर लगा 1 दिन का बैन हटाने की मांग की है। वहीं विपक्षी दलों ने भी बैन को लेकर सरकार पर हमला बोला है। जहां राहुल गांधी ने फैसले पर हैरानी जताई तो वहीं ममता बनर्जी ने इसे आपातकाल जैसी स्थिति करार दिया। एनडीटीवी ने अपनी कवरेज को संतुलित बताते हुए हर विकल्प पर विचार करने की बात कही। वहीं केंद्र इस कार्रवाई के पीछे नियमों का हवाला दे रहा है। कश्मीर में बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10वीं की 15 नवंबर से जबकि 12वीं की परीक्षा 14 नवंबर से शुरू होंगी। राज्य में बंद की वजह से सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, लिहाजा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का सिलेबस 50% कम करने का ऐलान किया। उमर अब्दुल्ला से अलग रह रही उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट से जेड और जेड प्लस सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकारी आवास देने की मांग की। पायल ने अपनी याचिका में दावा किया कि वो अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रह रही हैं, जो सुरक्षा कारणों से सही नहीं है। पायल की मांग है कि उन्हें भी ठीक उसी तरह का घर मिले जैसे इस तरह की सुरक्षा प्राप्त लोगों को मिलता है। पायल की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में घायल 14 महीने की बच्ची परी की हालत में सुधार हुआ है। हालांकि वो अब भी आईसीयू में ही है। डॉक्टरों को परी के इन्फेक्शन होने का डर है, इसलिए फिलहाल उसे आईसीयू में रखा गया है। आईसीयू से बाहर परी से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन काफी कम लोगों को ही उससे मिलने दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने नौशेरा में उन कैंपों का दौरा किया जहां पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग के बाद लोगों को शिफ्ट किया गया है। महबूबा के इस दौरे से राहत कैंपों में रह रहे लोग काफी खुश नजर आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 9 नवंबर से पंजाब के अलग अलग इलाकों में 5 दिन तक रोड शो करेंगे। इस दौरे पर केजरीवाल का फोकस उन जगहों पर होगा जहां पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं और वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग भी करेंगे। हरियाणा जेल में बंद पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह ने बेमियादी भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। बलवंत ने केंद्र पर सजा को लेकर फैसले में देरी का आरोप लगाया है। हिसार की बर्ड फ्लू झील में 1 दर्जन बत्तखों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हुई है। ये खुलासा भोपाल में हुई बत्तखों के शव की जांच के बाद हुई है। वहीं रिपोर्ट मिलने के बाद पशुपालन विभाग अब बाकी बचे बत्तखों की भी जांच करेगा। वहीं इसकी पुष्टि होने के बाद हरियाणा सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने समन से बचने के आरोप में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने फटकार लगाई है कि माल्या न तो कानून की इज्जत करते हैं और न ही उनका भारत लौटने का कोई इरादा है, जबकि माल्या के वकील ने पासपोर्ट रद्द करने की दुर्भावना से उठाया गया कदम बताया। चेक बाउंस मामले में भी कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने बयान जारी किया है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता अब पूरी तरह से ठीक हैं और वो जब चाहे घर जा सकती हैं। अस्पताल की तरफ से दावा किया गया है कि जयललिता अब दोबारा सीएम पद संभालने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों को उनके साथ सेल्फी खींचकर वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। अगले साल से लागू होने वाले इस फैसले को विपक्ष ने स्टंट बताया। वहीं राज्य सरकार को अपने फैसले पर कुछ भी गलत नहीं लगता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बस के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। हादसा पुंछ के शाहपुर क्षेत्र में हुआ। कानपुर के एक थाने में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पाने की जगह इस दौरान पुलिसकर्मी तस्वीरें खींचते नजर आए। इस वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीने में सोने का आयात 55% तक गिरा है। वहीं शुक्रवार को सोना 50 रुपए महंगा होकर 31,050 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 360 रुपए की गिरावट के साथ 44,000 से नीचे चली गई। लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा कल नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना होगा। खरना के बाद छठवर्ती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखेंगे। सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य के बाद व्रती मंगलवार को पारण करेंगे, जिसके बाद 6 दिनों के धार्मिक अनुष्ठान का समापन होगा। छठ पूजा के लिए बिहार के सभी घाटों को खासतौर पर सजाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज और युवा दिलों की धड़कन विराट कोहली का आज जन्मदिन है। करियर की बुलंदियों पर पहुंचने वाले टेस्ट टीम के कप्तान कोहली आज 28 साल के हो गए हैं। महज 28 साल में विराट ने जो कर दिखाया वो किसी सपने से कम नहीं है। ट्विटर ने विराट कोहली के ट्विटर पेज पर गुब्बारे उड़ाकर उनका जन्मदिन मनाया। भारत और इंग्लैंड के बीच 9 नवंबर से 5 टेस्ट मैच शुरू होने वाले हैं, लेकिन मैच से पहले बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, जिसके चलते मेहमान टीम को कुछ सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। वह इंग्लिश बोर्ड ने बीसीसीआई को कहा है कि ईसीबी विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारतीय टीम जब इंग्लैंड के खिलाफ 9 नवंबर को पहले टेस्ट के लिए राजकोट के मैदान पर उतरेगी तो इसमें डीआरएस पहली बार ट्रायल आधार पर इस्तेमाल की जाएगी। बीसीसीआई हालांकि लंबे समय तक इस प्रणाली का विरोध करता रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा है कि अगर डॉक्टर उनकी चोटिल जांघ के ऑपरेशन का फैसला करते हैं तो वो कम से कम 3 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे। आमिर खान 20 नवंबर को महिला पहलवान गीता फोगेट की शादी में शामिल होंगे। आमिर की आने वाली फिल्म दंगल फोगेट बहनों की जिंदगी पर ही आधारित है। रणबीर सिंह और बानी कपूर की आने वाली फिल्म बेफिक्री का नया गाना उड़े दिल बेफिक्रे रिलीज हो गया है। इस गाने में दोनों बेहद ही बोल्ड अंदाज में नजर आ रहे हैं। बानी कपूर ने इस फिल्म में जो गाने और ट्रेलर किए हैं उससे उन्हें काफी लाइमलाइट मिली है। ये फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज होगी।
आपुर बाजार मैगजीन के लिए ऐश्वर्या ने बोल्ड फोटोशूट करवाया है। नवंबर की ब्यूटी स्पेशल एडिशन के लिए ऐश कवर गर्ल बनी। इस फोटोशूट से एक बार फिर ऐश्वर्या सुर्खियों में। ये मोदी की तस्वीर वाले कपड़े पहनने पर अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ राजस्थान के राजसमंद में केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत अब मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। पोस्ट 2 की जोड़ी जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा ने दिल्ली में अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फोर्स 2 18 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फरहान अख्तर से करीबी रिश्तों की खबरों से श्रद्धा कपूर ने इनकार किया है और नाराजगी भी जताई है। श्रद्धा का कहना है कि ये सब एक अफवाह है। मैं और फरहान एक अच्छे दोस्त हैं। फिल्म गोलमाल अगेन में अजय देवगन और परिणीति चोपड़ा एक साथ नजर आएंगे। सूत्रों की माने तो फिल्म में पहले श्रद्धा कपूर को लेने की चर्चा थी। रजनीकांत तमिल फिल्म 2.0 में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे। ये उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म एथिरन का सीक्वल है। इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय विलन की भूमिका में होंगे। 20 नवंबर को ये फिल्म रिलीज होगी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव से ठीक एक दिन पहले सोमवार को अलकायदा न्यूयॉर्क, टेक्सास और वर्जीनिया शहरों में हमला कर दिया गया। अमेरिका में 8 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ईरान के नेता अयातुल्लाह अली अमेरिका की बहाली का विरोध करते हुए अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने अमेरिका को झूठा, धोखेबाज और पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के संबंधों की बहाली का वो विरोध करते हैं। पाकिस्तान की जेल में 15 दिन तक रखने के बाद नेशनल जियोग्राफी की कवर गर्ल रह चुकी और मोनालिसा के नाम से मशहूर शरबत गुल को वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। तुर्की के दियारबाकी इलाके में एक कार बम धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ब्लास्ट पुलिस थाने के पास हुआ। पुलिस का कहना है कि इस ब्लास्ट में विद्रोहियों का हाथ हो सकता है। बढ़ते प्रवासियों की संख्या पर काबू करने के लिए ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर के लोगों को वीजा देने के नियम को और भी सख्त कर दिया है। ब्रिटेन के फैसले से बड़ी संख्या में भारतीय, खासतौर पर आईटी प्रोफेशनल प्रभावित होंगे। सीरिया के पश्चिमी अलेप्पो शहर में हवाई हमले का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अलेप्पो शहर को तबाही साफ देखी जा सकती है।